नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड में। और ये वीडियो है वृषभ राशि के अगस्त महीने के राशिफल पर आधारित। राशिफल ग्रह गोचर यानी कि चंद्र राशि पर ही आधारित है। अगस्त का महीना वृषभ राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ें होने वाली है वो फाइनेंशियल फ्रंट पे होने वाली है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ने वाली है। और इसी महीने गुरु तृतीय भाव में आपके गोचर कर रहे हैं। शनि वो भी वक्री अभी 27 को ही हुए 11वें भाव में, राहु दशम भाव में और केतु चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं। महीने की शुरुआत में तृतीय भाव में रहेंगे सूर्य, फिर 17 अगस्त के बाद चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। वहीं 2 अगस्त से मंगल भी सेकेंड हाउस में आ जाएंगे, जिससे वाणी और धन दोनों पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। अगस्त का महीना आपको पहले से ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ बनाएगा। लंबे समय से जो आपके काम रुके हुए थे, आधे अधूरे थे, वो सब अब पूरे होने लगेंगे। कई नए काम की शुरुआत भी इस महीने हो सकती है। कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आपको इस महीने अवश्य मिल सकती है। गुरु तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, छोटी दूरी की कई यात्राएं होंगी जो फ्रूटफुल होंगी। लेकिन वहीं पे केतु क्या है, वहीं पे केतु है चतुर्थ भाव में। तो घर के वातावरण में कभी कभी थोड़ी सी शांति की कमी या बहुत अशांति आपको महसूस होगी। मन बड़ा ही उचाट हो सकता है, किसी भी बात को लेके मन में असंतोष रह सकता है। मदर की हेल्थ पर भी कुछ आपके इफेक्ट बुरा पड़ सकता है। वहीं पे 17 अगस्त के बाद सूर्य जब चौथे भाव में आएंगे तो घर परिवार से जुड़े हुए मुद्दे ही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। इसमें घर में किसी बात को लेकर कोई ईगोइस्टिक अप्रोच या बहुत स्टबर्न या जिद करना या हट करना, ऐसा आप अगर नहीं करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि अदरवाइज घर की हार्मोनी खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे कैरियर और बिजनेस में क्या कुछ चीज़ें हो सकती है। तो कैरियर की दृष्टि से अगस्त बेहद इम्पॉर्टेंट है वृषभ राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि राहु दशम भाव में होने से उन्होंने भी नक्षत्र परिवर्तन किया है। तो कार्य क्षेत्र में अचानक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नौकरी करने वाले लोगों को नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, और जो ऑलरेडी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में, लीडरशिप की पोस्ट में, उन्हें अपनी जो भी कैपेसिटीज़ हैं या एफिशिएंसी वो शो करने का टाइम मिलेगा। हालांकि राहु बहुत बार बहुत इल्यूजन देता है, तो कोई भी नया आपको ऑफर मिलता है या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है तो बगैर एनालिसिस के उसे एक्सेप्ट ना करें। वहीं पे शनि एकादश भाव में होने से और वो भी वक्री होने से तो मेहनत का फल तो डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे। प्रमोशन या हाइक जैसी जो चीज़ें हैं वो होंगी, लेकिन थोड़े से देर लगेगी। तो बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए पुराने जो भी आपके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वापस आएंगे, आपके नए संपर्क भी बनेंगे। और विशेषकर आपका काम अगर ऑनलाइन से जुड़ा है, मीडिया है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, रियल इस्टेट है या किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी से जुड़ा है, तो आप सब लोगों के लिए ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है। वहीं पे आर्थिक स्थिति की दृष्टि से देखें तो अगस्त का महीना स्ट्रांग ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनिदेव एकादश भाव में ही है, 11वें भाव में, इनकम के भाव में। तो जो भी आपकी आय होगी वो रेगुलर ही रहेगी। जबकि राहु दशम भाव में, तो कैरियर में हो सकता है कि कुछ अतिरिक्त कमाई के अवसर भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन 2 अगस्त से मंगल द्वितीय भाव में आ जाएंगे, अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं, घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, परिवार की ज़रूरतें बढ़ सकती है, कोई वाहन, घर या हेल्थ पर भी आपका धन खर्च हो सकता है। अगर आप कोई बड़ा निवेश भी करना चाहते हैं तो बगैर किसी गाइडेंस के या किसी कंसल्टेंट की सलाह के बिल्कुल भी निवेश ना करें। बात करेंगे लव एंड रिलेशनशिप की या आपकी पर्सनल लाइफ की। तो जो लोग भी किसी भी प्रकार की लव रिलेशनशिप में हैं तो इस महीने आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत होगी। कई बार आपके सामने आपका पास्ट खड़ा हो सकता है, मीन्स आपके एक्स की एंट्री ज़रूर इस महीने में हो सकती है। और
जो भी अगर आप इस तरह की कोई छोटी छोटी गलतफहमियों को अगर ज़्यादा बड़ा करेंगे तो शायद आपका रिश्ता और भी ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो किसी भी प्रकार की ईगो ट्रिप पे जाने से बचें, कोई भी बात को बहस में न तब्दील करें। जो लोग विवाहित हैं उनके लिए सामान्य समय रहेगा, आपके जो पार्टनर है उनका आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन हाँ, आप बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त रहेंगे तो हो सकता है कि ये एक बड़ी वजह हो आपके घर की हार्मोनी को थोड़ा सा बिगाड़ने के लिए। अगर परिवार में कोई भी विवाह योग्य लोग हैं, एलिजिबल बैचलर्स हैं, तो हो सकता है कि उनकी अभी अच्छे प्रपोजल्स आने की संभावना बढ़ जाती है। आप खुद ही अगर हैं एलिजिबल बैचलर तो आपके भी प्रपोजल आने की संभावना इस महीने में बहुत अधिक रहेगी। हालांकि केतु चतुर्थ भाव में जब भी रहता है तो कई बार घर में थोड़ा सा उदासीनता या थोड़ा अच्छा नहीं लगना जैसा भी आपको फील होगा। हालांकि कोई बड़ा विवाद नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा कम्युनिकेशन कम हो सकता है और विशेषकर मदर के साथ आपका कम्युनिकेशन कई बार हॉट टॉक्स में भी बदल सकता है और उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहीं पर अगर आप कोई नया प्रॉपर्टी घर लेना चाहते हैं, व्हीकल लेना चाहते हैं, तो महीने का जो सेकेंड हाफ है वो ज़्यादा आप सब लोगों के लिए बेटर रहेगा। अब बात करेंगे हेल्थ की। स्वास्थ्य यूँ तो इन जनरल ठीक ही रहेगा, लेकिन जैसे जो भी मौसमी बीमारियां होती है और इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है, विशेषकर सर्दी खांसी जुकाम, वो होने की संभावना, और विशेषकर ENT वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकते हैं। दांतों में या मुंह में भी कोई ना कोई समस्या आपको परेशान करेगी। साथ ही गैसेस होते हैं, एसिडिटी होती है, वैसी भी आपको भी इस पूरे महीने में शिकायत हो सकती है। बहुत ज़्यादा क्रोध से या बहुत अहंकार से बचें, उससे भी बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर प्रभावित। योग करिए, एक्सरसाइज करिए और नियमित जो आपका रूटीन है उसे फॉलो कर लिए। स्टूडेंट्स के लिए महीना अच्छा ही रहने वाला है। जो भी उन्होंने हार्डवर्क किया होगा उसका जो रिज़ल्ट है उनको बहुत ही पॉजिटिव मिलने वाला है, क्योंकि गुरु जब तृतीय भाव में होता है तो आपकी जो लर्निंग जो कैपेसिटी होती है वो बहुत बढ़ जाती है। और विशेषकर जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं तो उनको सफलता मिलने की इस महीने में बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। और विशेषकर जो स्टूडेंट मीडिया में है, जर्नलिज्म में है, कंप्यूटर में है, बैंकिंग में है या कोई कम्युनिकेशन के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लोगों को विशेष लाभ इस महीने में मिल सकता है। तो इस महीने में आप सब लोगों को क्या करना है, एक तो शनिदेव वक्री है तो किसी भी बात पर तुरंत ही रिएक्ट नहीं करना है। मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, घर की शांति और हार्मोनी का भी ध्यान रखना है। करियर में अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लाभ तो उठाना है आपको, उसको देखना तो है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है। आय और व्यय का संतुलन बनाकर रखना है और साथ ही जितने भी आपके रिश्ते हैं उनमें बहुत अच्छा पोलाइट कम्युनिकेशन आपको बनाकर रखना है। तो इस महीने में आपके जो लकी कलर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे आपके लिए? वाइट बहुत अच्छा है और लाइट ग्रीन कलर भी आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। आप लोगों के लिए जो लकी नंबर होगा वो नंबर 6 होगा, नंबर 8 होगा। लकी डे होगा आपके लिए फ्राइडे एंड सैटरडे। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए अगस्त का महीना बहुत शानदार जाए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।